हाय डिवाइन सोल्स, मैं फिर से आई हूँ आप लोगों को करंट एनर्जी पे। ये कम्प्लीटली ड्रीम चैनलिंग होगा और स्पेशली ये वीडियो सारे जो मैं हमेशा जो हाई वाइब्रेशन में कम्प्लीटली हायर असेंडेड सोल्स को मैं चैनलिंग करती हूँ, चाहे वो मेडिटेशन चैनलिंग हो या ड्रीम चैनल हो, तो वो करती हूँ। तो अभी के लिए मैं असेंडेड सोल्स को, मतलब हायर डायमेंशन में जो भी है उनके लिए है ये। मैंने देखा कि एक ट्रेन जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मेरे साथ एक छोटा सा लड़का है, तो उसके साथ ट्रैवल कर रही हूँ। तो ट्रेन हमेशा हमारे जर्नी में यही दिखाता है कि वी आर इनटू स्पिरिचुअल जर्नी। बस या ट्रेन हमेशा जर्नी के बारे में दिखाता है। और यही मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। ट्रैवल करते करते एक जगह पे रुकता है जहाँ पे मेरे पास पानी नहीं होता पीने के लिए। तो ये लड़का मेरे लिए हेल्प करता है, छोटा लड़का, कि मेरे लिए पानी लेके आए। तो उस स्टॉप में वो उतरता है, पानी लेने जाता है, और जब जाता है तो बहुत देर तक नहीं आता। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि कहाँ गया है, इसके पीछे मैं भी जाती हूँ, और जाने से पहले मेरा मोबाइल वगैरह सब कुछ वहीं पे छोड़ के जाती हूँ। और जहाँ वह स्टॉप है वहाँ पे उतरती हूँ, देखती हूँ कि वो लड़का पानी पकड़ रहा है मेरे लिए, और कह रहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं उसे बुला रही हूँ कि ट्रेन छूट जाएगा, प्लीज़ आ जाओ। तो कह रहा नहीं, आपके लिए पानी मुझे लेके आना है। तो वहीं पे वो पानी पकड़ रहा है टैप से, और मैं यहाँ तक देख पा रही हूँ कि उसी स्टेशन में जहाँ पे बहुत सारे छोटे ये बहुत ही छोटे नहीं होते हैं, जैसे कि 18 ईयर्स के, 17 ईयर्स, 16 ईयर्स, ऐसे लड़के बहुत सारे वहाँ पे। उसमें से एक जो लड़का, मैं उसको लड़का नहीं बोलूँगी, कि वो मिडिल एज का एक आदमी। तो इन सब लोगों को एक ग्रुप में देखती हूँ, जो सारे एकदम, यानी कि आपको ऐसा है कि हमारे पीछे, मतलब मेरे पीछे आने लगते हैं सब लोग, फॉलो करने लगते हैं, कि ऐसे ऐसे फॉलो करते हुए आते हैं। मैंने देखा कि ये जो यंग लड़के हैं, ये भी हैं, वो मिडिल एज का आदमी जो है, सब लोग ऐसे मेरे पीछे आ रहे हैं जैसे कि वो बहुत ही मैडली इन लव विथ मी, मतलब अट्रैक्ट होते हैं। तो तभी मैं मुड़ के सबको कहती हूँ कि प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस, ठीक है। तो ये मिडिल एज का लड़का, जाना माना सा चेहरा, वो उससे सिर्फ मैं बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वो पता है, पहले से मालूम है, मैंने देखा है उसे। तो उससे बात करने लगती हूँ, जहाँ से ये यंग लड़के जो हैं, वो मेरे दुपट्टा ले लेते हैं, और एक उसमें से लेके अपने पास रखता है और कहता है कि मैं ये नहीं दूँगा, मैं आप जा रही हैं तो आपका दुपट्टा दे के जाना है। तो वो दुपट्टा लेता है, अपने पास रखता है। वो मना करता है मुझे दुपट्टा देने के लिए, और फिर मैं इस आदमी से बात कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ उसे, ठीक है। तो उससे मैं बात कर रही हूँ। इसी बीच वहाँ पे क्या होता है कि ट्रेन पे वहाँ से मुझे वो विज़ल का साउंड आता है, जहाँ पे वो छूट रहा है। तो तभी मैं सब लोगों को बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ कि ट्रेन छूट रहा है, चले। तो मेरे पीछे को जो थे वहीं पे हैं, पर मुझे फॉलो नहीं कर रहे। पर मैं इस छोटे लड़के को लेके मैं
ट्रेन ट्रेन जहाँ है वहाँ पे भागती हूँ मैं। और मैं जाती हूँ तो अचानक पीछे मुड़ के देखती हूँ छोटा लड़का नहीं है। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि कहाँ है ये। तो उसके बाद मैं ट्रेन के अंदर जाती हूँ। एकदम ट्रेन जो है ऐसे कन्वर्ट होता है कि घर जैसे कन्वर्ट होता है। एक एक पार्टीशन में देखती हूँ कि स्कूल है मॉड्यूलर, यानी कि जो एडवांस यानी कि कम्प्लीटली यानी कि एडवांस काइंड ऑफ इंटीरियर जैसे होता है, ऐसे बहुत अच्छा एक स्कूल दिखाई देता। दूसरा पार्टीशन जो दिखाई दे रहा है वो एक घर बन के है, और वो भी बहुत, जैसे कि मैं देखती हूँ मॉड्यूलर अप्लायंसेस और एकदम मॉड्यूलर किचन, मोस्ट एडवांस घर देखती हूँ मैं। तो एक के बाद एक जो पार्टीशंस मैं देखते हुए जा रही हूँ, तो मैं ढूंढ रही हूँ अपना चीज़, खो गई थी मैं, अपना फ़ोन ढूंढ रही हूँ। वो नंबर जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, तो फ़ोन में घुमा देती हूँ, सब कुछ छूट जाता है मेरे से। पर जो मैं वहाँ पे देखती हूँ एक एक पार्टीशन जो है पूरा कन्वर्ट होके एकदम एडवांस लगता है मुझे। तो इसका मीनिंग यही है कि जहाँ जर्नी हम लोग अभी के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन, जहाँ हम लोग स्टक होते हैं और देखते हैं कि हमारा जर्नी कहीं ना कहीं स्टॉप होते हैं हम लोग फिर से। इस ड्रीम का इंटरप्रिटेशन यही होता है कि जब मैंने अपना मोबाइल फ़ोन छोड़ दिया था, जहाँ पे मेरा नंबर बहुत इम्पोर्टेंट, ओल्ड नंबर जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो मैं ड्रीम में देखती हूँ कि मेरा मोबाइल छूट जाता है। तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मेरा बहुत सारे लोग जो मेरे रिलेटिव्स या तो मेरे फ्रेंड्स, इतने सारे कॉन्टैक्ट्स उसमें होती है, एकदम मैं उसे मेरा मेरा फ़ोन लॉस हो जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि जो भी आपके पास था वो छूट रहा है आपसे, ठीक है? तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या कार्मिक फ्रेंड्स हो, कार्मिक रिलेटिव्स हो, सब लोग छूट रहे हैं आपसे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपग्रेड हो रही है, आप सोल पर्पस की तरफ जा रही हैं। जब आपके सामने सोल पर्पस आता है इस जर्नी में, तो आपको अपने रिलेटिव्स या तो आपके जो भी आपके बहुत ही क्लोज हैं या तो कार्मिक हैं, सबको आपको छोड़ना ही है, ठीक है? तो डिवाइन का यही कहना है कि इसमें कि हमारा जो भी कांटेक्ट है वो लूज होते जाएगा, जहाँ पे हम लोग सब कुछ छूट रहा है पीछे। तो ये ड्रीम में यही कहा गया कि आपके कांटेक्ट सब कुछ पीछे छूट रहा है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि जब मैं देखती हूँ सारे कंपार्टमेंट्स जो है एडवांस वे में अपग्रेड हो चुका है, जैसे मैं देखती हूँ कि एक पार्टीशन जो था वो कन्वर्ट हुआ एज अ क्लासरूम, और दूसरा जो पार्टीशन है वो कन्वर्ट हुआ बहुत अच्छे एक घर, जहाँ पे सब कुछ मॉड्यूलर में कन्वर्ट हुआ है। तो हमारा जर्नी जो आगे जाएगा, तो मैं देखूं कि बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं हम लोगों को, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत सारे अबंडेंस मिल रहा है, और आपकी जर्नी जो है अपग्रेड होगा, एडवांस होगा, चाहे वो स्पिरिचुअल में हो या चाहे आपके जो भी मॉनेटरी वाइज हो, और सब में आप अपग्रेड होते जाएंगे, ठीक है? तो बहुत सारे अबंडेंस वेट कर रही है वहाँ पे। आप लोगों को डिवाइन कहीं ना कहीं सारे जो कर्मास क्लियर हो रहे हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, मतलब यही उसका मीनिंग यही हुआ कि आप बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलिन के कर्मास क्लियर हो रहे हैं, ठीक है? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग इन द वर्ज ऑफ क्लियरिंग योर कर्मास, मतलब बहुत ही जल्दी आपका कर्मा सारे जो था क्लियर हो रहा है, ठीक है? आप कार्मिक से छूट रहे हो। सो ये हुआ। तो प्रिपेयर रहिए, आपके बहुत सारे अबंडेंस आ रही हैं सब तरफ से, जैसे कि
रिलेशनशिप हो या तो फाइनेंशियल वे या तो वेल्थ हेल्थ, कुछ भी हो, बहुत सारे अबंडेंस मिल रहा है आपके। फ्यूचर में देखोगे कि बहुत सारे लोग अपने आप को एडवांस कर रहे हैं, आपको सोल पर्पस दिया जा रहा है। जो भी सोल पर्पस आपके ऑलरेडी हैं उसमें आप अ, यानी कि अपग्रेड करोगे। ठीक है, तो ये मेरा रूम में आया था। और जो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो यंग लड़के, मतलब डिवाइन फेमिनाइन के पीछे बहुत सारे यंग लड़के होंगे। डिवाइन कहीं ना कहीं इतने सारे ऑप्शंस डिवाइन फेमिनाइन को देंगे फ्यूचर में, या ऑलरेडी दे चुके हैं, कि बहुत सारे यंग लड़के आपसे, आपके एज से आधा एज जो है, ऐसे लड़के आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखेंगे आप लोग। ये सारे आपके सोलमेट्स होंगे और बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएगा। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस आपको डिवाइन देंगे कि आप, इतना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को कि किसको मैं चूज़ करूँ। ठीक है, एक से बढ़ के एक मिलेंगे, यानी कि नॉलेज हो, विजडम हो, या तो गुड लुकिंग हो, या तो रिचेस हो, वेल्दी पर्सन, जो सब लोग आपको इतने सारे अट्रैक्ट होते हुए देखेंगे आप लोग। कहीं ना कहीं आप ये भी देखोगे कि आपके पास में आपके सोलमेट्स जो आपके बहुत ही क्लोज थे, जैसे कि आपको बहुत ही पसंद किया करते थे पहले, वो फिर से आपके सामने आएंगे। कि यानी कि डिवाइन इतने सारे लोगों को आपके सामने लेके आ रहे हैं। मतलब यही हुआ कि एक टेस्ट होगा, डिवाइन देखेंगे कि आप किसको चूज़ करेंगे, आपके सोलमेट्स को चूज़ करेंगे या आपके अदर हाफ, यानी कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी जो हम लोगों को दिया गया है उसको चूज़ करेंगे आप। ठीक है, तो ये एक मैसेज था डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। तो देखिए डिवाइन फेमिनाइन से आपको सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो मुझे ये भी पता है कि डिवाइन फेमिनाइंस कभी किसी और से अट्रैक्ट नहीं होती है, चाहे वो कितने ही अच्छे हो सोलमेट्स, उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। जैसे कि मेरे साथ इतना हुआ कि 3 साल में कि डिवाइन कहीं ना कहीं इतने सारे टेस्ट दे रहे हैं मुझे, कि बहुत सारे प्रपोजल्स यानी कि बार बार आ रहे हैं, कि इतने सारे प्रपोजल्स मैं इग्नोर करते हुए आ रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं डिवाइन जर्नी में हूँ और मैं चोज़न वन हूँ। मेरा सोल पर्पस डिफरेंट है। ये ऑब्स्टैकल्स मेरे सामने नहीं आ सकते हैं, मुझे यहाँ पे वीक नहीं कर सकती है। डिवाइन फेमिनाइन इतनी पावरफुल होती है कि ऐसे ब्लॉकेजेस नहीं लेके आ सकती है। जैसे कि डिवाइन यही करते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस देके आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने जाते हैं, कि ये देखने के लिए कि डिवाइन फेमिनिन कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि किसी को एंटरटेन नहीं करनी है, ना ही कोई आपके सोलमेट्स आपके जर्नी में नहीं होना चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि हाँ, आपके कॉन्ट्रैक्ट में साइन होती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप साइन करके आते हो कि मेरा मैरिज सोलमेट से ही होती है, ना कि मेरे डिवाइन मैस्कुलिन से। तो जो भी आपके सोल पर्पस में, सॉरी, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, तो वो होगा आपके साथ। ठीक है, पर यहाँ पे स्ट्रीम में यही कहा गया कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिया जाएगा, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। क्या आप इसको चूज़ करेंगे या आपके डिवाइन जर्नी में रुकेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, या अपने आप को चूज़ करेंगे, अपने आप को सेल्फ लव चूज़ करेंगे। सो ये डिवाइन देखना चाहेंगे फ्यूचर में। तो जब भी मेरे साथ हुआ, मैंने यही कहा है डिवाइन को कि प्लीज़ डिवाइन, मुझे टेस्ट ना दिया जाए, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूँ अपने आप पे कि मेरा ये जर्नी जो है, ये मेरा सोल पर्पस जो है, उसके सामने कुछ भी नहीं आ सकता। ना ही कोई सोलमेट्स आ सकते हैं, ना ही कोई रिलेशनशिप आ सकता है, ना कुछ। तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं बहुत क्लियर हूँ। तो मैं डिवाइन को कहती हूँ कि
मैंने अपने आप को चूज़ किया। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं है। मतलब मैं किसी और को मैं प्रायोरिटी नहीं दूँगी। मैं अपने आप को प्रायोरिटी देती हूँ यहाँ पे। और मैं चूज़ करती हूँ, अगर आप इतने सारे सोलमेट्स को देते और दिखा रहे हो कि इन लोगों को चूज़ करनी है, तो नहीं। मैं अपने आप को, अपने सोल को चूज़ करती हूँ, अपनी जर्नी को चूज़ करती हूँ, और सेल्फ लव इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है? तो अब जब भी मैं कहती हूँ कि मैं अपने आप को चूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब हुआ कि आप चूज़ करते हो अपनी अदर हाफ, आपके डीएम को चूज़ कर रहे हो आप। ठीक है? ये आप बहुत क्लियर वे में आप अपने आप को समझा दीजिए, ताकि कोई भी आपके सामने हो ऑब्स्टैकल्स हो, उसको इग्नोर करके आप अपनी जर्नी में कंसंट्रेट करें। ठीक है? तो ये इस ड्रीम का मीनिंग हुआ। बहुत सारे यंग गाइस, यानी कि बहुत सारे लड़के डिवाइन फेमिनाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं कि आपको बहुत सारे प्रपोजल आएंगे, तो आपको चूज़ करनी है कि क्या चाहिए। ठीक है? तो दिस इज़ वन ऑफ द टेस्ट। सो इसके अलावा जो है, मैं देख पा रही हूँ कि अम, जैसे मैंने कहा कि आपके सोल पर्पस मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों को, आपको यहाँ तक क्लियर भी हो चुका है। इसीलिए मैं इस धरती पे आई हूँ कि मेरा सोल पर्पस यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी दूसरे वीडियो में कि मेरा सोल पर्पस क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही अच्छा सोल पर्पस डिवाइन ने मुझे दिया है कि मैं उसको आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। ठीक है? सो अभी के लिए ये मेरा ड्रीम चैनलिंग था जो आप लोगों को कन्वे करनी थी। तो एक तो आप लोगों को कहना था कि आपके जो भी कर्मास हैं क्लियर हो रहे हैं, आप फाइनल स्टेज में हो। आपके जो भी कार्मिक्स हैं वो आप लोगों से दूर जा रहे हैं, बहुत दूर दूर जा रहे हैं, आपसे छूटते हुए छूट रहे हैं। और बहुत सारे सोलमेट्स आपके लाइफ में आएंगे इन टर्म्स ऑफ लाइफ पार्टनर्स। तो अगर आपको उनको चूज़ करनी है, या आपके डिवाइन मैस्कुलिन को चूज़ करनी है, या आपके सामने डिवाइन टेस्ट लेके आएंगे, उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और बहुत सारे अबंडेंस आपके सामने आ रहा है, हेल्थ, वेल्थ, लव, मनी, एवरीथिंग। तो ये सारे आपके सामने आने वाला है। तो ये मेरा ड्रीम चैनलिंग था अभी तक। ओके, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, और एक वीडियो में फिर से आऊँगी आप लोगों से मिलने। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर एंड लॉर्ड्स ऑफ लव।